जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है वेरियस पोस्ट के लिए, जिसमें आपका स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी है और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी है। देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सेक्शन को, कि जूनियर असिस्टेंट में कंप्यूटर किस प्रकार से पूछा जाता है और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कौन सा टॉपिक ऐसा है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे कि किस कंपोनेंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट के लिए, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारा कोर्स कहाँ मिलेगा आपको? स्टडी नॉर्म्स ऐप पे। कितने में मिलेगा? 999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको कोर्स भी मिलेगा, साथ ही साथ पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, प्रिंटेबल पीडीएफ रहेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, गाइडेंस क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, और अपडेटेड करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा इसके अंदर। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जो लेना चाहते, स्टैंड फॉर। अब बायोस की अगर हम बात करें तो ये भी काइंड ऑफ आर्किटेक्चर से ही क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर से ही ये क्वेश्चन आ जाता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। और दूसरा क्वेश्चन भी हमारा अगर हम बात करें, आर्किटेक्चर से आ जाता है। जब हम रोम पढ़ते हैं तो रोम के अंदर ही हम बायोस पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहां से आ गया हमारा? दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया अपना आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर से। अभी तक हमने दो क्वेश्चन देखे हैं और दोनों के दोनों आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर से हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लीजिए। देखो, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था, आपका लैंग्वेजेस से क्वेश्चन था, बट बिलीव मी ये लैंग्वेजेस में भी बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आईडीई। भाई, आईडीई जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है। अब ये क्या काम करता है? जब भी हमें पाइथन लैंग्वेज लिखनी है, कोड करनी है, तो उसके वेरियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू हम उसमें डीबगिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसको हम आईडीई बोलते हैं। तो ये बहुत डेप्थ में जाके उसने क्वेश्चन पूछा था, और इसका रियल जो आंसर आना था वो आना था इंटेल आईजे। ठीक है, इंटेल आईजे जो है, इंटेल आईजे हमारा जो है पाइथन का आईडीई नहीं होता। ठीक है, ये सब होते हैं, पाइचार्म भी होता है, एक्लिप्स भी होता है, नेट बीन्स भी होता है, ये नहीं होता। तो अगर हम बात करें, मोटा मोटा बात करें, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, अभी तक एक क्वेश्चन हमारा कहां से बन गया? लैंग्वेजेस से बन गया। और लैंग्वेजेस में भी अगर हम बात करें, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछा था। दो क्वेश्चन आर्किटेक्चर के, एक क्वेश्चन लैंग्वेजेस का। थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं डीएनएस। अब डीएनएस का क्या काम होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है सर? ये एक चीज करता है, क्या करता है? ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल रीडेबल एड्रेस को कन्वर्ट करता है, इसमें मशीन आईपी एड्रेसेस में। ठीक है ना? जैसे भाई, जब हम सर्च करते हैं www.studynorms.com, बट एक्चुअल में डोमेन नेम सिस्टम को, या अगर हम बात करें नेट को, इंटरनेट को, ये नहीं पता कि जो हमने लिखा है www.studynorms.com वो क्या है। उसके लिए उसका एक आईपी एड्रेस होगा, वो उस पर काम करता है। तो ये डीएनएस क्या करता है? ह्यूमन रीडेबल एड्रेस को कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल एड्रेस में। ठीक है, किसमें? मशीन रीडेबल एड्रेस में। और अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन कहां से बना? ये क्वेश्चन बना आपका इंटरनेट से। अभी तक हमने क्या देखा? दो क्वेश्चन आर्किटेक्चर के, एक क्वेश्चन हमारा लैंग्वेजेस का, और एक क्वेश्चन अभी हमारा इंटरनेट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन कहां से आ गया आपका? इंटरनेट से आ गया। कहां से आ गया? इंटरनेट से आ गया। और क्या पूछा? आईएसपी। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सिंपल, जो एयरटेल, जियो, ये सब है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा इंटरनेट से और आ गया। आ जाओ यहाँ पे, एक और क्वेश्चन इंटरनेट से भाई, एक और क्वेश्चन इंटरनेट से आ गया, जिसमें उन्होंने ट्रांसमिशन मीडियम पूछ लिया हुआ है कि फास्टेस्ट कौन सा है। देखिए, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल पता कौन सी होती है? जो पुराने टाइम पे तुम्हारे घर पे केबल नहीं होती थी, या डिश टीवी वाली जो केबल होती है, जिसके ऊपर एक इंसुलेशन होती है, अंदर एक मैश बना होता है, मैश के अंदर एक और इंसुलेशन होती है, और उसके अंदर कॉपर वायर होती है। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कोएक्सियल केबल, बट वो स्लो होती है। देन आती है ट्विस्टेड वायर केबल। ट्विस्टेड वायर कौन सी होती है? जो आपके घर पे तारे वगैरह लगती हैं, वो ट्विस्टेड वायर होती है। थर्ड आ गया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है भाई, ये कौन सी होती है? जो आजकल आपकी एयर फाइबर्स में लग रही है, या जियो फाइबर्स में लग रही है, जो आपके घर पे इंटरनेट आता है, ये समुंदर के जरिए आता है। और ये जो है, ये लाइट के थ्रू चलता है। ठीक है, इसके अंदर ग्लास पड़ा होता है, और ग्लास में लाइट पास होती है। ठीक है, तो अगर फास्टेस्ट की बात करें, वायरलेस है, बट वायरलेस फास्टेस्ट नहीं है। फास्टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो ऑप्टिकल फाइबर आता है। यानी कि एक और क्वेश्चन कहां से आ गया आपका? इंटरनेट से एक और क्वेश्चन आ गया।
अभी तक हमने कितने 3 क्वेश्चन इंटरनेट के देख लिए। अच्छा, लो भाई क्वेश्चन कहां से आ गया आपका, इंटरनल हार्डवेयर से। इंटरनल हार्डवेयर से क्वेश्चन आया कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो सीपीयू को कूल करती है। सीपीयू इतनी सी चिप होती है भाई, सीपीयू को इतना बड़ा डब्बा नहीं होता, सीपीयू इतनी सी चिप होती है और सीपीयू के ऊपर एक मेटल लगा होता है, तुम्हें पता है वो मेटल क्या करता है, जितनी भी हीट सीपीयू से निकलती है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बाहर को फेंक देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो भाई हीट निकलेगी निकलेगी, प्रोड्यूस होगी होगी। तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं हीट सिंक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हीट सिंक लगाते हैं। पावर सप्लाई क्या होती है भाई, पावर सप्लाई जो जहां से आपका पावर सप्लाई यूनिट होता है जिसके थ्रू आप लाइट आती है, जैसे आपका लैपटॉप्स के आपके चार्जर्स होते हैं, चार्जर्स के आगे घुसाते हो तो वो पीएसयू होते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड सभी को पता है ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें और कौन सी होती है, ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड को आई ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे, अभी पिछला क्वेश्चन कहां से था हमारा, इंटरनल हार्डवेयर से। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये क्या बोल रहा है, लो भाई एक और क्वेश्चन इंटरनल हार्डवेयर का। देखो हार्डवेयर में हम क्या करते हैं, आजकल हम इंटरनल एक्सटर्नल नहीं पढ़ते, टीचर्स नहीं पढ़ाते, बट एक्चुअल में टाइम देखा जाए आज के टाइम पे एक्सटर्नल हार्डवेयर कोई नहीं पूछता। ना आपसे पूछेगा कोई कीबोर्ड के बारे में, ना पूछेगा माउस के बारे में, ना पूछेगा आपसे आपका मॉनिटर के बारे में। जो पूछेगा वो पूछेगा इंटरनल हार्डवेयर के थ्रू। किसके थ्रू पूछेगा, इंटरनल हार्डवेयर के थ्रू। जो आपके सीपीयू कैबिनेट के अंदर जितने कंपोनेंट्स होते हैं उधर से क्वेश्चन पूछेगा। तो एक और क्वेश्चन कहां से आ गया आपका, इंटरनल हार्डवेयर से एक और क्वेश्चन आ गया भाई। अब क्या बोल रहा है भाई, कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसके ऊपर सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइसेस या इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं, वो है आपका मदरबोर्ड। कौन सा है, वो है आपका मदरबोर्ड। तो आंसर क्या आएगा, मदरबोर्ड। अच्छा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भाई, इंटरनेट से एक और क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए इंटरनेट से अभी तक के। गूगल खोलते हो ना, अपनी जीमेल खोलते हो, जीमेल खोलो, पासवर्ड डालो, पासवर्ड के बाद अगर डबल ऑथेंटिकेशन ऑन करी होगी, वो फिर आपसे पास की मांगेगा या फिर आपसे ओटीपी मांगेगा, तो उसको बोलते हैं डबल ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये करता क्या, वेरीफाइंग आइडेंटिटी थ्रू टू मीडियम्स। एक तो भाई पासवर्ड और दूसरा कोई पास की हो सकती है, ओटीपी हो सकता है, किसी का नाम पता कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। यानी कि अभी तक हमने 4 क्वेश्चन, 15 में से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली और डायरेक्टली इंटरनेट के देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन, लो भाई इंटरनेट वायरस एंटीवायरस से एक क्वेश्चन आ गया। वायरस और एंटीवायरस से अगर हम बात करें कौन सा इसमें नहीं है, सिंपल सी बात है, माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वेब ब्राउजर है। क्या ये वेब ब्राउजर है। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका वायरस एंटीवायरस से। वायरस और एंटीवायरस से ये क्वेश्चन आ गया। आ जो आगे, इनक्रिप्शन डू। अच्छा, इनक्रिप्शन क्या करता है सर, इनक्रिप्शन क्या करता है, आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है, उसको क्या करके, कोडिंग में कन्वर्ट करके। जैसे आपका व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, भाई जो आप मैसेज कर रहे हो वो जब दूसरे बंदे तक जाएगा वो एज इट इज मैसेज नहीं जाएगा, वो आपका कोडिंग होके जाएगा, फिर उसको डिकोड करा जाएगा, वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कहां से आ गया, इसको हम मान लेते हैं यार, तुम मान लो इसको डेटा का क्वेश्चन है, बेसिक मान लो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, ये कोई इतना खास नहीं। फीचर ऑफ एआई, लो भाई लैंग्वेज से क्वेश्चन आ गया। एआई लैंग्वेज याद आया, 5th जनरेशन में यूज होती थी, आया याद, केला रूबी, आया याद। बताओ भाई क्या करती है सर, लर्निंग करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल। फिजिकल स्टोरेज नहीं भाई, फिजिकल स्टोरेज नहीं करती। क्लाउड स्टोरेज बोलता तो शायद में भी हो सकता था, पर फिजिकल स्टोरेज नहीं होती। यानी कि अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन हमारा कहां से आ गया, लैंग्वेज से, ठीक है। देख रहे हो इसने बड़े मिनिमल से टॉपिक्स हैं जो इसने कवर करे हुए हैं। अब आ जाओ आगे, ए आर। भाई ए आर क्या होती है, ए आर, ठीक है। ए आर जो होती है वो होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। एक होती है वर्चुअल रियलिटी, एक होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या डिफरेंस होता है, वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि तुम्हें एक ग्लासेस पहनाए जाते हैं, वीआर ग्लासेस पहनाए जाते हैं, और वहां पे अंदर एक ही अलग ही दुनिया चल रही है। बट एक्चुअल में ए आर क्या होता है, सपोज मैंने ये चश्मा पहना है, अब मुझे सब आगे दिख रहा है, इसके ऊपर ही मुझे एक और वो आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएंगी, वो मूवीज में देखा होगा तुमने, ठीक है ना, वो उसकी क्या नाम है, आयरन मैन। आयरन मैन की आंखों के सामने सब कुछ आ जाता है, वो एक्चुअल में ए आर है। या फिर पोकेमोन गो खेलिए किसी ने, स्नैपचैट, ये तो देखा होगा,
स्नैपचैट में भाई बंदर इमोजी, बंदर कुत्ते वाले इमोजी बन जाते हैं। तुम्हारी रियल चीज में ही कुछ चीजें एडिशन करके वो तुम्हें अलग ही रियलिटी बताता है, इसको एआर बोला जाता है। तो एआर क्या होता है? ओवरले डिजिटल कंटेंट ऑन रियल वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन कहां से आ गया? ये आपका आ गया इंटरनेट से क्वेश्चन, मान के चलो। 5 क्वेश्चन अभी तक इंटरनेट के आ चुके हैं, आ जाओ आगे। 5G, लो भाई एक और क्वेश्चन इंटरनेट का, एक और क्वेश्चन इंटरनेट का। और अगर हम बात करें इसका क्या आंसर आएगा? व्हाट इज दी 5G रेफर इन टेलीकम्युनिकेशन, फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी, 5GH नेटवर्क, या फिर 5 गीगाबिट डेटा ट्रांसफर। फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी ना, 5G का यही मतलब होगा, ठीक है ना। आ जाओ आगे। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करूं भाई, ये भी काइंड ऑफ इंटरनेट के अंदर ही आ गया, ठीक है, इंटरनेट के अंदर ही आ गया ये भी। तो अगर हम बात करें क्या होता है, ब्लॉकचेन कन्वर्ट करता है। यहां से हमने क्या सीखा? 15 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए, तो भाई कुछ क्वेश्चन हमारे आए आर्किटेक्चर से, या हम इसको बोलेंगे फंडामेंटल से क्वेश्चन आए, फंडामेंटल से क्वेश्चन आए। दूसरे क्वेश्चन हमारे कहां से बने? लैंग्वेजेस से बने। थर्ड हमने एक चीज देखी कि इंटरनेट से भरपूर क्वेश्चन आए हैं, इंटरनेट से भरपूर क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद और कोई हमने टॉपिक देखा? अभी तक सर हमने कोई टॉपिक, हाँ, इंटरनल हार्डवेयर देखा हमने, इंटरनल हार्डवेयर देखा। तो टोटल अगर हम बात करें भाई, पिछले एग्जाम में ना एक्सेल वर्ड कुछ नहीं पूछा उन्होंने, ये 4 टॉपिक्स पूछे। देखो ऐसा नहीं है एमएस ऑफिस को छोड़ के चल जाना, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, जूनियर असिस्टेंट बनना है, तुम्हारा काम ही वर्ड उसमें होना है, ऑफिस में होना है। पर अगर हम बात करें, हमें ये पता चल रहा है कि आज के ट्रेंड में, जो आज का ट्रेंड है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है इन तरह के क्वेश्चंस में। अगर हम मुश्किल क्वेश्चन पूछें तो लैंग्वेजेस में बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। पाइथन वाला क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, एआर वाला क्वेश्चन अच्छा था, जिसको एआर का पता ही नहीं वो क्या कर लेगा। इंटरनेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हार्डवेयर जब आ रहा है, तो हार्डवेयर भाई इंटरनल हार्डवेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें अब जब तैयारी करनी है जूनियर असिस्टेंट के लिए, जब भी अगले एग्जाम के, तो बड़े अच्छे से कंप्यूटर पढ़ के जाना है, क्योंकि ये फ्री के नंबर है भाई, ये इजीली मिल जाते हैं, बट ये है कि तुम्हें पढ़ना अच्छे से पड़ता है। तो यही था इस वीडियो के लिए। बाकी तुम अगर कोर्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।